हेलो डियर फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और भी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले, जो कि आपका लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है कि क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। व्हाट डू मीन द क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट? क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट वो सारे टेस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इसमें जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, यहाँ पे राइट अबाउट द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। फिर पूछ सकता है कि टेस्ट यूज फॉर रेनल फंक्शन कौन कौन से हम लोग करते हैं किडनी के लिए टेस्ट। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब क्या है। फिर ये पूछ सकता है आपको व्हाट इज केबीसी एलएफटी, सॉरी व्हाट इज सीबीसी एलएफटी एंड केएफटी। फिर आपको ये पूछ सकता है गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑन हेमाटोलॉजी, लीवर फंक्शन एंड थायराइड फंक्शन। इस तरह क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है इस टॉपिक से। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट मतलब होता क्या। कोई भी टेस्ट, जैसे कि लीवर से ले लीजिए, सीबीसी ले लीजिए मतलब टोटल ब्लड काउंट ले लीजिए, या फिर लीवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन, जो भी हम लोग टेस्ट करवाते हैं वो सारी चीज हमारे क्लिनिकल के आता। अब करते किस लिए? इसलिए करते हैं कि हमारे बॉडी का जो डिटेक्शन, ये जो बीमारी है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। देखो, सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए वो सारी चीज हम लोग, जैसे ब्लड सैंपल ले लीजिए, यूरिन सैंपल ले लीजिए, स्टूल सैंपल ले लीजिए, वहां से हमें पता चल जाता है। देखो, फार्मासिस्ट शुड बी अवेयर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉमन टेस्टिंग लेवल। मतलब कह सकते हैं फार्मासिस्ट शुड अवेयर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉमन लैब टेस्टिंग। मतलब फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो इंटरप्रिटेशन करे। इंटरप्रिटेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि किस तरह का टेस्ट है, इसमें बीमारी है या नहीं है। He should also an expert about the report of regulation health checkup, screening of certain disease condition which have become routine for most of people। मतलब कह सकते हैं कि आपको फार्मासिस्ट, एक बात बताओ, फार्मासिस्ट अगर रिपोर्ट देखने के लिए नहीं आएगा तो दवाई कहाँ से देगा? ओटीसी मेडिसिन किस तरह से देगा? पेशेंट का क्या कंडीशन है वो कैसे चलेगा? तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि जो कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट है उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए आना चाहिए, और फार्मासिस्ट को एक्सपर्ट होना चाहिए कि इसमें जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है या स्क्रीन जो डिजीज के लिए होता है उनके लिए इसे जरूरी होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट आर फ्लोइंग। देखते हैं कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है जो फ्लोइंग है, जो कॉमन यूज किया जाता है। जैसे आता है हिमेटोलॉजिक टेस्ट। हिमेटोलॉजी किस लिए करते हैं? स्किन के लिए करते हैं या ब्लड के लिए? हिमेटोलॉजी टेस्ट करते हैं हम लोग ब्लड के लिए। ब्लड मतलब कि सीबीसी करवा लेते हैं, इसमें पूरा पूरा कंप्लीट है। फिर आता है लीवर फंक्शन, एलएफटी करवाते हैं। रीनल फंक्शन, किडनी किस तरह से काम कर रहा है सही तरीके से या नहीं कर रहा, उसको हम लोग करते हैं। थायराइड फंक्शन, जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, आयोडीन की मात्रा कम है या ज्यादा देख लेते हैं। कार्डियक टेस्ट जैसे कि ईसीजी करते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं। फिर हम लोग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करवाते हैं। फिर पल्मोनरी टैंक्स, जो हम लोग लंग्स के लिए हम लोग चेक करवाते हैं। ये सारी चीज कॉमन टेस्ट है जो क्लिनिकल हम लोग करवाते हैं, कि हमारे जो ऑर्गन्स है या फिर चीजें सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रहे। अभी तक अगर हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। आप उदित फार्मेसी को प्ले स्टोर पे जाकर उदित फार्मेसी सर्च मार सकते हैं, नेम डालना, और कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो अब देखते हैं एक एक करके, जानते हैं सारे टेस्ट को। सबसे पहला आता है हिमेटोलॉजिक टेस्ट। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट मतलब कि ब्लड से रिलेटेड जो टेस्ट करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं, वो हमारे हिमेटोलॉजिकल है। देखो, हिमेटोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिजीज। मतलब हिमेटोलॉजी क्या है? एक तरह का साइंस है जिसके अंतर्गत या जिसके मतलब क्या करते हैं, ब्लड को स्टडी करना या ब्लड से जो रिलेटेड डिजीज है उसके बारे में जानना। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हिमेटोलॉजी टेस्ट इज सीबीसी। एक तरह का जो हिमेटोलॉजिस्ट कॉमन टेस्ट है वो हम लोग सीबीसी के नाम से जानते हैं। दिस टेस्ट इज ऑफ्टन कंडक्ट ड्यूरिंग द रूटीन एग्जामिनेशन, कैन डिटेक्ट एनीमिया, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर, इम्यून डिसीज सिस्टम एंड इन्फेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, हमें जो हिमेटोलॉजिकल टेस्ट है ये हम लोग ब्लड के लिए करते हैं। अब मोस्टली कॉमन कौन सा टेस्ट होता है? सीबीसी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना है आपको कि जो हिमेटोलॉजिकल टेस्ट करते हैं किस किस के लिए क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले हमें पता चलता है एनीमिया, मतलब कि ब्लड की कमी का पता चलता है। ब्लड क्लॉट का कहीं प्रॉब्लम है उससे पता चलता है। ब्लड कैंसर तो नहीं है वो पता चलता है। और इम्यूनोलॉजिकल, जो इम्यून से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहता है उससे हमें पता चल जाता है। और कोई इन्फेक्शन अगर हमारे ब्लड में है तो उसका भी डिटेक्शन कंप्लीट हमें पता चल जाता है। तो ये हमें याद रखना है। हिमेटोलॉजी टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे हमें पता चलता है। चलिए, अब आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे हम लोग एलएफटी के नाम से जानते हैं।
लीवर फंक्शन टेस्ट और ब्लड टेस्ट यूज टू हेल्प डायग्नोसिस एंड माइनर लीवर डिजीज और डैमेज। इससे हमें लीवर टेस्ट से ये पता चलता है जो एलएफटी से कि जो हमारे जो लीवर है वो डिजीज तो नहीं है या फिर वो ज्यादा डैमेज नहीं है। द टेस्ट मेजर लेवल ऑफ सर्टेन इंजाइम एंड प्रोटीन इन ब्लड। इससे हमें क्या पता चलता है कि लीवर से जो ब्लड है, ब्लड में तो हमें प्रोटीन और इंजाइम से ही हमें पता चल जाता है कि हमारे लीवर सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे कि क्या क्या हम लोग चेक करते हैं, सीरम बिलीरुबिन, फिर सीरम प्रोटीन जिसे हम लोग एएलपी से नाम से जानते हैं, एएसटी के नाम से जानते हैं, एएलटी के जानते हैं, या फिर हमारे पास लिपिड प्रोफाइल। इससे ही हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे कंडीशन है लीवर का। अगर बिलीरुबिन का कंडीशन बढ़ा हुआ है ब्लड में, इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी को जॉइंटिस हो चुका है, आपको जॉइंटिस का ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। ठीक है, तो एलएफटी किस लिए करते हैं, एलएफटी मेनली हम लोग लीवर की फंक्शन टेस्ट करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिससे हम लोग आरएफटी चलते हैं। रीनल किस लिए यूज करते हैं, रीनल जब भी आए मतलब किडनी से रिलेटेड जो चीज है, किडनी के बारे में बात कर रहा हूं। रीनल फंक्शन टेस्ट आर ग्रुप ऑफ टेस्ट दैट मे परफॉर्म टुगेदर टू एवेलुएट किडनी या फिर रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन टेस्ट एक तरह का ग्रुप ऑफ टेस्ट है जिससे हम लोग परफॉर्म करते हैं या इवेलुएट करते हैं किडनी का फंक्शन, या किडनी सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। इफ किडनी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वेस्ट प्रोडक्ट कैन एक्यूमुलेटेड इन ब्लड। अब देखो, आपको एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज कह रहा है, अगर किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ब्लड में कुछ जो है ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड वेस्ट जो है हमारे ब्लड में ही रह जाता है। जैसे एग्जांपल पे देखो, आपने एक चीज सुना, न्यूरॉन एक होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है कि नेफ्रॉन हमारे किडनी का यूनिट होता है जो कि फिल्टर करता है कि चीजों को फिल्टर करते यूरिन में कन्वर्ट करके वेस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट होता है बॉडी से बाहर कर देता है। लेकिन जब आपका फंक्शन सही तरीके से नहीं करता है या फिर रीनल काम नहीं करता है, यानी किडनी सही के काम नहीं करता है, नेफ्रॉन सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है जो कि धीरे धीरे हमें टॉक्सिक प्रोवाइड करता है और नुकसान करता है। तो इससे हमें पता चल जाता है ब्लड से ही कि ये सही तरीके से कोई ऐसा तो चीज नहीं है जो ब्लड में ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा। अब देखो मेनली हम लोग किस तरह से काम करते हैं रीनल फंक्शन में, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि यूरिन का कलर पता चल जाता है, कोई अलग तो नहीं। यूरिन का जैसे ऑर्डर से पता चलता है, यूरिन का गंध से पता चलता है, पीएच हम लोग देखते पता चल रहा है, डेंसिटी यूरिन का कितना वो पता चल जाता है, टर्बिडिटी कितना है यूरिन का ये पता चल जाता है। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट है, यूरिन ऑस्मोसिलिटी है और यूरिन कंसंट्रेशन टेस्ट, ये सारी चीज से हमें पता चल जाता है कि क्या इसकी क्या हमारे जो किडनी है सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मान लिया केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन मिल जाए या ग्लूकोज ज्यादा मिल जाए, मान लीजिए यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, उस बंदे को डायबिटीज हो गया। कीटोन बॉडी हो जाए या बिलिरुबिन या बेल डाइट हो जाए या ब्लड आ जाए, ब्लड आए या ब्लड यूरिया हो जाए या क्रेटिन टेस्ट हो जाए, क्रेटिन क्लियरेंस आया, ये सारी चीज से हमें क्या यूरिन से ही पता चल जाता है। यूरिन जब हम लोग टेस्ट करवाएं तो ये सारी चीज हमें पता चल जाए। अब आता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन जिसे हम लोग टीएफटी के नाम से जानते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट एक तरह का ग्रुप ऑफ टेस्ट है जिसमें हम लोग थायराइड ग्लैंड का फंक्शन को सही तरीके से देखते हैं कि ये जो फंक्शन है सही तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे सबसे पहला टीएसएच। टीएसएच भी आपका ब्लड से ही पता चल जाता है, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से नाम से। T3 के नाम से ट्राई आयोडोथायनिन के नाम टेस्ट करवाते हैं, फ्री T3 या फ्री ट्राई आयोडोथायनिन के नाम से जानते हैं, T4 टेस्ट करवाते हैं। इन सब टेस्ट करके हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियक टेस्ट। कार्डियक टेस्ट मतलब कि हार्ट से रिलेटेड जो टेस्ट होता है उनको हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले हार्ट के सही तरीके से फंक्शन कर रहा नहीं कर रहा, उसके लिए सबसे नॉर्मल से करते हैं हार्ट रेट, या फिर कह लीजिए इसको हम लोग बीपी के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर से भी आप करेंगे तो अब इजिली पता चल जाए। कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इसका मतलब क्या है, चर्बी ज्यादा। फिर क्रिएटिन देखते हैं, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज देखते हैं, फिर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेस देखते हैं या ट्रोपोनिन देखते हैं। ये सारी चीज से हमें पता चल जाता है कार्डियक हमारे हार्ट जो है कोई बीमारी तो नहीं है। अब देखते हैं नॉर्मल हार्ट के बारे में बात करें, हार्ट रेट या फिर हम लोग बीपी जो देखते हैं। हार्ट रेट इज अ नंबर ऑफ टाइम ईच मिनट हार्ट बीट, मतलब कह सकते हैं हार्ट रेट से हमें पता चलता है कि एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक नॉर्मल से यहाँ पे दिया हुआ है, एक नॉर्मल अगर फेटस है तो वो 140 से 150 बार पर मिनट धड़कता है। न्यूनेटल है, अगर मान लीजिए न्यूनेटल मतलब 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक आता, 130 से 140 रहता है। 1 साल का जैसे जैसे बड़ा होते जाता वैसे वैसे मतलब हार्ट बीट घटते जाता है। अब देखो हार्ट बीट घटने की जरूरत क्या है, देखो अगर मान लीजिए बड़ा कोई एक छोटा सा
एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई छोटा आपको एक ग्लास दे दिया जाए और पानी ट्रांसफर करने के लिए, तो जितना उसको मान लीजिए एग्जांपल पे इसको समझने के लिए कि ये छोटे में हार्ट रेट ज्यादा क्यों होता है और बड़े होता है तो धीरे धीरे कम हो जाता है क्यों। मान लेते हैं यहाँ पे 1 लीटर का बाल्टी है, आप यहाँ पे ग्लास दे देते हैं, गिलास जो है यहाँ पे गिलास दे देते हैं, वो हमारे पास 200 ml का गिलास दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 200 ml से यार एक हम लोग दे देते हैं यहाँ पे 500 ml का। तो अब बताओ मुझे कि ये जो 1 लीटर का अगर कोई बर्तन है तो 500 ml वाला जल्दी भर देगा या तो फिर 200 ml वाला, कमेंट में बताना। जाहिर सी बात है 500 ml वाला जल्दी भर जाएगा, मतलब ये 2 बार ही करेगा तो इजीली से यहाँ पे भर जाएगा, लेकिन इसे 5 बार करना पड़ेगा। सेम इसी तरह का था, बच्चे जब होते हैं तो उसको हार्ट बीट ज्यादा करना पड़ता है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करने लिए, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है वैसे वैसे हार्ट रेट उसकी कम हो जाती है। अब आता पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इस तरह का गोला देखा होंगे आप लोगों ने, यहाँ पे फूकने के लिए देता है जो, या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक चीज और से कर सकते हैं, जैसे बैलून आता है, बैलून को आप फुला के देखना, जो जिसका लंग्स सही तरीके से काम नहीं कर वो ज्यादा फुला नहीं सकता। इसके लिए क्या करते हैं देखो, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट डिटरमिन हाउ लंग्स वर्क, मतलब लंग्स किस तरह से काम करता है। दे डिटरमिन हाउ मच एयर गोज इनटू एंड आउट ऑफ टेस्ट, मतलब वो डिटरमिन कर पाता है कि कितना एयर हमारे अंदर गया और कितना हमारे बाहर गया। पीएफटी इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीदिंग टेस्ट दैट मेजर हाउ वेल लंग्स एक्सचेंज। फिर हम लोग इससे पता चलता है कि लंग्स टेक एयर, इनहेल कहते हैं जब लंग्स बाहर करता है उसे हम लोग एक्सेल के नाम से जानते हैं। सम इम्पोर्टेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर फ्लो, कुछ इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है इस तरह से हम लोग करते हैं। स्पायरोमेट्री से करते हैं, फिर आता बॉडी से करते हैं, फिर आता लंग्स डिफ्यूजन कैपेसिटी चेक करते हैं, टाइडल वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, या फिर हम लोग IRV चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग ERV चेक करते हैं, फिर हमारे पास रेसिड्यू वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये सारे चीज टेस्ट करके हम लोग लंग्स का हेल्थ के बारे में जानते हैं, ये जो लंग्स है सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, टाइडल कैपेसिटी, ये सारी चीजें। देखो यही चीज अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है, को कंप्लीट स्टडी प्लान मिलता है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है, PDF नोट मिलता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, और साथ में एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस पूरा का पूरा आपको मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। सबसे पहले पूछ रहा व्हाट इज CBC। CBC का क्या था, टोटल ब्लड काउंट। यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट ब्लड काउंट, यहाँ पे कंप्लीट ब्लड बॉडी काउंट, यहाँ पे कॉमन ब्लड काउंट, या फिर आता है कंप्लीट ब्लड सेल। बताओ CBC का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट आंसर आप लोग मुझे बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFT। TFT का फुल फॉर्म क्या है, पहला है थायराइड फंक्शन टेस्ट, दूसरा हमारे पास टेस्टोस्टेरोन फंक्शन टेस्ट, ट्राई आइडोथाइनिन फंक्शन टेस्ट, या फिर हमारे पास थायरोक्सिन फंक्शन टेस्ट। बताओ ये आप कमेंट में मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है टेस्ट एसोसिएटेड कार्डियक डिसऑर्डर। जो कार्डियक डिसऑर्डर के लिए टेस्ट करते हैं वो किस तरह का टेस्ट करवाते हैं, कि एक्सरे करवाते हैं? नहीं यार, कोरोनरी एंजियोग्राफी, फिर आता है हमारे पास एकोकार्डियोग्राफी, फिर आता है ऑल ऑफ दिस। बताओ यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जिम्मेदारी, जहाँ पे एक से ऑप्शन सही हो तो उससे हमारे पास देख लेना तीसरा भी कंफर्म वो सही होता है, तो इसका आंसर भी आप क्या करना कमेंट में बताना। देखो ये सारी चीज आपको और भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आप एक लिमिटेड टाइम तक और ऑफर के साथ अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप वहां से जाके परचेस करते हैं। परचेस करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी सर्च मार सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।